दोस्तों, आज हम कक्षा 12th के संस्कृत खंड के प्रश्नोत्तर समझा रहे हैं। इस वीडियो में आपको सभी प्रश्न मिलेंगे जो कक्षा 12th में अनिवार्य संस्कृत के पाठों से लिए गए हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चंस में आपको केवल 2 सॉल्व करना है। किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम आपको क्रम से बता रहे हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि का अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि का अस्ति यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन हैं? तो उत्तर लिखना है आपको। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं। एक क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषाया मुख्या कवया के सन्ति यानी संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन कौन हैं? संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन कौन हैं? अब देखिए, आंसर देखिए इसका, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास च संस्कृत भाषाया मुख्या कवया सन्ति यानी वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास यानी वाल्मीकि, वेदव्यास और कालिदास संस्कृत भाषा के मुख्य कवि हैं। क्वेश्चन 2 हो चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता यानी कौन सी भाषा को देव भाषा के नाम से जानते हैं? उत्तर देखिए, संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। इसका आंसर है संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से जानते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते यानी कौन सी भाषाओं को आर्य भाषा का जननी मानते हैं यानी माता मानते हैं। कौन सी भाषा को? तो वो है आपकी उत्तर देखिए, संस्कृत भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते यानी संस्कृत भाषा आर्य भाषा की जननी मानी जाती है। ये आपको आंसर में लिखना है। आप क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति यानी संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है? उत्तर देखिए 5वें का, संस्कृत साहित्य सरसम मधुरम च अस्ति यानी संस्कृत साहित्य सरस और मधुर है। इति संस्कृत साहित्य की विशेषता है। यह संस्कृत साहित्य की विशेषता है। 6वां क्वेश्चन देखिए आपका, कस्य वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठ वर्ते। वाङ्मयम् का अर्थ होता है साहित्य यानी किसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है। किसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है? तो कस्य की जगह आपको लगाना है संस्कृतस्य वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठ वर्ते यानी संस्कृत का जो साहित्य है सर्वश्रेष्ठ होता है। 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन देखिए, कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम यानी किसका साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें। तो इसका आपका आंसर है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो चुका। 8वां क्वेश्चन देखिए, बसंत काले वृक्षा कीदृशा भवन्ति यानी बसंत काल में वृक्ष कैसे दिखते हैं यानी कैसे होते हैं? बसंत काले वृक्षा पुष्प फल युक्ता भवन्ति यानी बसंत काल में वृक्ष पुष्प फल से युक्त होते हैं। पुष्प फल से युक्त होते हैं
फूल और फल दोनों होता है बसंत काल में। कह काला प्रचुर मनमथा भवती, यानी कौन सा काल मन को भावन करने वाला होता है। इसका आंसर देखिए 9वें का, तो बसंत काला प्रचुर मनमथा भवती, यानी बसंत काल जो होता है मन को भावन करने वाला होता है। लास्ट 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, वर्षतो गगनम कीदृशम भवति। वर्ष ऋतु गगनम कीदृशम, यानी वर्षा ऋतु में गगन आकाश कैसा होता है। वर्षा ऋतु में आकाश कैसा होता है। वर्ष ऋतु गगनम घनोपगूढ़म अंधकारपूर्ण च भवति। वर्षा ऋतु में आकाश घन मीन्स होता है बादलों से युक्त और अंधकार से पूर्ण होता है। ये आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसी प्रकार आप 11, 12 इसी प्रकार हम आपको सॉल्व कराएंगे। इसी प्रकार देखिए आप 11वां क्वेश्चन, वर्षर्तु निंद्राय ब्याहाय के नदंती। एक क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में निद्राम ब्याहाय के नदंती। तो इसका आंसर जो है वर्षा ऋतु निद्राम ब्याहाय पिलवगा नदंती। पिलवगा नदंती, आपको के की जगह पिलवगा लगाना है, नदंती। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका का आशीष, यानी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आंसर है इसका उत्तर है 12वें का, हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापका महामना मदन मोहन मालवीय आसीत, यानी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, महामना स्वयना मदन मोहन मालवीय जन्म कुत्र अभवत, यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको आंसर लिखना है महामन स्वना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग नगरे अभवत, यानी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग नगर में हुआ था। प्रयाग नगर अब वर्तमान में इसे, पहले इसे इलाहाबाद नाम था, लेकिन अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आप किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और यह गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। 14वां क्वेश्चन देखिए, श्री मालवीय पितु किम नाम आसीत, यानी श्री मालवीय के पिता जी का नाम क्या था। श्री मालवीय पितु नाम पंडित बैजनाथ मालवीय आसीत, यानी श्री मालवीय के पिता का नाम पंडित बैजनाथ मालवीय था। 15वां क्वेश्चन देखिए, का पांडवा दूता अभवत, यानी पांडवों के दूत कौन थे। उत्तर देखिए, श्री कृष्णा पांडवा दूता अभवत, श्री कृष्ण पांडवों के दूत थे। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं हमने आपको, जिनमें से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, 4 में से 2 आपको करना है। 16वां क्वेश्चन देखिए, दुर्योधना श्री कृष्णम किम अपृच्छत, यानी दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या पूछा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या पूछा। तो दुर्योधना श्री कृष्ण पांडवा नाम कुशलम अपृच्छत, यानी दुर्योधन ने श्री कृष्ण से पांडवों की कुशलता पूछी। श्री कृष्ण कस्य समीपे दैत्येन गता, श्री कृष्ण किसके पास दूत बनकर गए। तो श्री कृष्ण दुर्योधन समीपे दैत्येन गता, श्री कृष्ण दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। दुर्योधना कासीत, दुर्योधन कौन था। दुर्योधन कुरुराज आसीत, यानी दुर्योधन कौरवों का राजा था। 18 क्वेश्चन हो गए। 19वां क्वेश्चन देखिए,
दुर्योधन कस पुत्र आसीत, दुर्योधन किसका पुत्र था? दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था, यानी धृतराष्ट्रस्य पुत्र आसीत, दुर्योधन धृतराष्ट्रस्य पुत्र आसीन, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र थे। और इनकी दोनों आंखों से अंधे थे धृतराष्ट्र, कुछ देख नहीं सकते थे, कुछ देख नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने महाभारत में को अपनी आंखों से नहीं देखा, कानों से सुना है केवल इन्होंने। 20वां क्वेश्चन देखिए, महात्मात्मना गौतम बुद्ध पंचशील सिद्धांता की संति, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत क्या थे, कौन थे? जे आपको आंसर लिखना है। तो महात्मना गौतम बुद्धस्य सत्यम अहिंसा अस्तेयम अप्रमादा ब्रह्मचर्यम इति पंचशील सिद्धांता संति, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के सत्य, अहिंसा, अस्ते मीन्स होता है चोरी न करना, अप्रमादा मीन्स होता है घमंड न करना, ब्रह्मचर्य मतलब होता है आपको सही जीवन व्यतीत करना, गलत आदतों में ना पड़ना। ये 5 उनके सिद्धांत थे। सत्य, अहिंसा, किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, अहिंसा, किसी जीव को न सताना, अस्ते, चोरी न करना, अप्रमादा, घमंड न करना, ब्रह्मचर्यम, सही जीवन व्यतीत करना, किसी गलत आदत में न पड़ना, ये ब्रह्मचर्य होता है। इति पंचशील सिद्धांता संति, यह 5 सिद्धांत थे गौतम बुद्ध के। 21वां क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्धा कान सिद्धांतान अशिक्षयन, यानी गौतम बुद्ध ने कितने सिद्धांतों की शिक्षा दी? गौतम बुद्धा पंचशील सिद्धांतान अशिक्षयन, यानी गौतम बुद्ध ने 5 सिद्धांतों की शिक्षा दी। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत चीन देशों कस्मिन धर्मो निष्ठावंतो, यानी भारत चीन देशों में कौन सा धर्म निष्ठापूर्वक माना जाता है? तो भारत चीन देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, यानी भारत और चीन देशों में बौद्ध धर्म निष्ठापूर्वक मनाया जाता है। 23वां क्वेश्चन देखिए, पुंडरीकम कदा विकसति, यानी पुंडरीक ने क्या विकसित किया? तो पुंडरीकम पतंगस्योदय विकसति, यानी पतंग को विकसित किया। पुंडरीक ने क्या विकसित किया? पतंग को विकसित किया। 23 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, 24वां नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है? विद्या प्राप्त्यर्थम विद्यार्थी किम त्यजेत, यानी विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए? उत्तर देखिए, विद्या प्राप्त्यर्थम विद्यार्थी सुखम त्यजेत, यानी विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए? सुख त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखिए, धीरा कुता पदम न प्रविचलंती, यानी बुद्धिमान लोग जो होते हैं, धीरा मतलब बुद्धिमान लोग, कुतः पदम न प्रविचलंती, यानी किससे अपने पथ के वो कहाँ अपने पैर को पीछे नहीं करते, यानी अपने पग से हिलते नहीं हैं। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति हो, धीरा न्यायात पथा, न्याय के मार्ग से अपने पग को पीछे नहीं करते हैं। जहाँ न्याय की बात होती है वहाँ वो न्याय की बात करते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखिए, की दिशम मित्रम वर्जेत, यानी हमें किस प्रकार के मित्र से बचना चाहिए या त्याग करना चाहिए? किस प्रकार के मित्र है उसे को? परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जेत, यानी
परोक्ष मतलब जहाँ हम उपस्थित ना हो वहाँ हमारे कार्य को नष्ट करने वाले और हमारे सामने प्रियवादनम मतलब प्रिय बोलने वाले मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। वर्जेत मतलब उससे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके उपस्थित न रहने पर आपके कार्य को नष्ट करेंगे और जब आप उपस्थित हो जाएंगे तो वहाँ मीठा मीठा बोलेंगे। इस प्रकार के लोगों से आपको बचना चाहिए। ये जहरीले मित्र होते हैं, ये आपका बुरा सोचने वाले मित्र होते हैं। तो ऐसे मित्रों से आपको जीवन में सचेत रहना होगा, जब ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां। धीमताम काला कथम गच्छति। धीरा धीमताम ये बुद्धिमान लोगों का समय कहाँ व्यतीत होता है, कैसे गुजरता है, ये अर्थ है। यानी बुद्धिमान लोगों का समय कैसे व्यतीत होता है, कैसे गुजरता है, समय कैसे जाता है। तो धीमताम काला काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। यानी बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा में व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र की चर्चा में व्यतीत होता है। 28वां क्वेश्चन देखिए। मूर्खाणाम काला कथम गच्छति। मूर्ख लोगों का समय कहाँ गुजरता है, कैसे गुजरता है। तो इसका आंसर है मूर्खाणाम काला व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। यानी मूर्ख लोगों का समय व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, वा लड़ाई झगड़े में, कलहेन का मतलब लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखिए। हंसपोत का कस दुहिता आसीत। यानी हंसपोत का किसकी पुत्री थी। हंसपोत का किसकी पुत्री थी। दुहिता मीन्स पुत्री। हंसपोत का किसकी पुत्री थी। तो उत्तर लिखना है आपको। हंसपोत का सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता आसीत। यानी हंसपोत का सुवर्ण राज हंस की पुत्री थी। 30वां क्वेश्चन देखिए। हंसपोत का पति रूपेण कश वर्णम अकरोत। हंसपोत का ने पति रूप में किसको वर्ण किया था, किसका वर्ण किया था। तो हंसपोत का पति रूपेण मयूरस्य वर्णम अकरोत। यानी हंसपोत ने पति के रूप में मयूर का वर्ण किया था। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 31वां देखिए। चतुष्पदा कम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा यानी 4 पैरों का कौन सा राजा था। चतुष्पदा एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। यानी 4 पैरों वाला एक सिंह राजा था। कौन था। एक सिंह राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32वां। दिलीपे के गुणा संति। यानी दिलीप में कौन से गुण हैं। दिलीप के कौन से गुण हैं। यानी दिलीप में कौन से गुण हैं। उत्तर देखिए। दिलीपे बुद्धिमत्ता, वीरता, नीति निपुणता, धार्मिकता, प्रजापालकता इत्यादि गुणा संति। यानी राजा जो दिलीप थे उनमें बुद्धिमत्ता, वीरता, नीति निपुणता, धार्मिकता, प्रजापालकता इत्यादि गुणा संति इत्यादि गुण हैं। यानी जो राजा दिलीप थे इनके शासन में लोग बहुत खुश थे। बुद्धिमत्ता बुद्धिमान भी थे, वीर भी थे, नीति निपुण भी थे, धार्मिक थे, प्रवृत्ति के थे, प्रजा का कष्ट हरने वाले भी थे, प्रजापालकता इनमें इतने गुण पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33वां। दिलीपा किमर्थम बलिम गृहीत। यानी दिलीप किसी को बल से डराते थे नहीं। दिलीपा प्रजानाम भूत्यर्थम एवं बलिम अगृहीत। यानी राजा दिलीप अपनी प्रजा को बल से नहीं डराते थे, यानी बल से नहीं डराते थे। दिलीप्या कश्यान वये प्रसूता। राजा दिलीप ने किसके यहाँ जन्म लिया। राजा दिलीपा व्यवस्थ मनु प्रसूता। राजा दिलीप ने व्यवस्थ मनु के यहाँ जन्म लिया था। 35वां क्वेश्चन देखिए। मैत्रेयी
कस्य पत्नी आसीत? मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? उत्तर देखिए, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत, यानी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 36वां क्वेश्चन देखिए, मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छत? मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा? मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से क्या पूछा? मैत्रेयी, जो याज्ञवल्क्य थे मैत्रेयी के पति थे। क्या थे? पति थे। तो पत्नी अपने पति से क्या पूछती है? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम केवल अमृत तत्व साधनम अपृच्छत, यानी मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य से केवल अमृत तत्व साधन के बारे में पूछती है। 36 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देखिए, का सर्वज्ञा भवति, यानी कौन सभी जगह होता है? कौन सभी जगह होता है? का सर्वज्ञा भवति। तो इसका आंसर है आत्मना दर्शनेन नरा, यानी ऐसे लोग जिनको अपने आत्मा को पहचान लिया है, ऐसे लोग सभी जगह होते हैं। आत्मना दर्शनेन नरा सर्वज्ञा भवति। 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन देखिए, वित्तेन कस्य आशा नास्ति, यानी वित्त मतलब धन के द्वारा किसकी आशा नहीं की जा सकती है, यानी धन से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वित्तेन अमृत तत्व आशा नास्ति, यानी वित्त धन से अमृत तत्व की आशा नहीं की जा सकती है। अमृत तत्व के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, धन से कुछ नहीं होता है। धन आपका यहीं का यहीं रखा रहेगा। लोग कहते हैं कि धन कमाने में लगे रहते हैं, बल्कि हमें अगर अमृत तत्व मतलब मोक्ष प्राप्त करना है तो धन की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए। हमको कर्म अच्छे करने चाहिए, आपको मोक्ष यानी अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39वां, कस्य कामाय सर्वप्रियम भवति, यानी कौन सा काम सर्वप्रिय सबको प्रिय होता है? कौन सा काम, किसका काम? आत्मना कामाय सर्व, जो हमारी आत्मा का काम होता है, आत्मा से लिया गया काम, यानी जो आत्मा बोलती है अगर वो हम काम करते हैं तो वह सर्वप्रिय होता है। जैसे ही आप देखिए, जब भी आप गलत काम करने के लिए अग्रसर होंगे तो आपकी आत्मा आपको सचेत करेगी कि आप ये काम मत कीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे आत्मा का कहना तो आप गलत आदत के शिकार पड़ जाएंगे। अगर आपने आत्मा की बात मान ली तो आपका कार्य, सब कार्य बहुत सही होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम आपको कक्षा 12th और हाई स्कूल की हिंदी कंप्लीट करा रहे हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10th और 12th स्पेशल वीडियो बना रहे हैं हिंदी के। अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करना ना भूलें।